स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। But Israel has also needs to do it, and that's why we need India's support and the world's support in order to do it for the entire world. All of us, like-minded countries, all of us regular citizens, normal people, have been affected, and we felt at some point in time, especially here in India, the effects of terrorism, of terror organizations. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है वो ईरान से ट्रेड करेगा तो उसकी आप इम्प्लीकेशंस भी समझ लीजिएगा। ये हमारा पैगाम है। फॉर द ईयर्स लोगों ने देख लिया है पाकिस्तान को भी, और जो पाकिस्तान का दहशतगर्दी में किरदार रहा बलूचिस्तान में, जिस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से नौजवानों को दहशतगर्द करार देकर तो मारा गया। क्योंकि सर बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलफाज मुझे रोटी खाने को नहीं है और मैं बोलूँ जी जिंदाबाद मुर्दाबाद, मेरे को पेट भर के मिलेगा, मैं बोलने के काबिल रहूंगा। जब मेरी जरूरत की चीजें सहूलियात मुझे नहीं मिलेगी, जा रहा है मैं सच बोलूंगा। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उस हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया को हरास किया जाता है, माइनॉरिटीज़ को हरास किया जाता है। इंडिया का उन्होंने कोई लंबा चौड़ा जिक्र नहीं किया। जो हमें खबर आती है कि वहाँ पे G20 की मीटिंग होगी, क्या वो झूठ है? जो हमें खबर आती है वहाँ पे बड़े ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं इंडिया साइड कश्मीर में, क्या वो झूठ है? जो हमें खबर आती है कि वहाँ पे रेलवे सिस्टम बनता जा रहा है, वो झूठ है? हमें ये खबर आती है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बनते नजर आ रहे हैं, क्या ये झूठ है? दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी दहशतगर्दी की है इंडियन कश्मीर में, तो इसलिए वो मौक़िफ़ पाकिस्तान का कमज़ोर पड़ गया है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक बूम है और जिस तरह से इंडिया अपने आप को अब चाइना और अमेरिका के मुकाबले पे एक मंडी के तौर पर पेश कर रहा है। अमेरिका को भी समझाएं तरीके से कि हमारा पहले बात होगी, हमारा मुस्लिम मुल्क है तो हम इससे है ना पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, तो अमेरिका आप इतनी स्टेटमेंट देंगे, अमेरिका कहेगा हाँ यार ठीक है चलो नहीं आपका मानेगा, ब्रदर, वो नहीं मानेगा। 2 महीने पहले आप खुद एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग रहे थे और उसके बाद अभी तकरीबन हफ्ता पहले वो इजराइल के साथ और पूरे वेस्ट के साथ वो हालते जंग में है ईरान। भाई इंडिया को भी तो मना किया था ना उसने, रशिया के मामले में कि इससे तेल नहीं लेना, ठीक है, लेकिन इंडिया तो नहीं मना हुआ, उसने ले लिया, कोई पाबंदी नहीं लग रही। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उस हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया को हरास किया जाता है, माइनॉरिटीज़ को हरास किया जाता है। इंडिया का उन्होंने कोई लंबा चौड़ा जिक्र नहीं किया, मणिपुर का बस किया है। और तार साहब दूसरी तरफ अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है वो ईरान से ट्रेड करेगा तो उसकी आप इम्प्लीकेशंस भी समझ लीजिएगा। ये हमारा पैगाम है। और उन्होंने कहा कि अमेरिकी ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के अंदर, सो इन चीज़ों को ज़रूर देखें। तीसरी एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, वो नरेंद्र मोदी साहब की एक लफ्ज़ को कंफ्यूज कर गए हैं जिसपे इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया के लोगों के दरमियान एक बहस शुरू हो गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं अर्बन नक्सल्स की बात कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, तो हामिद मीर साहब उसको कंफ्यूज कर गए एज अर्बन नस्ल। ठीक है जी, कि अरबी नस्ल जो है, तो वो कह रहे हैं एक तरफ जो अरबी हैं वो नरेंद्र मोदी साहब को बड़े हार डालते हैं, दूसरी तरफ वो आपको जो है वो कह रहे हैं कि जो अर्बन नस्ल के लोग इधर आए हुए हैं इंडिया के अंदर। सो इस पे भी तार साहब जरा कमेंट करें, ये कंफ्यूजन जो फैल रही है इस पे भी कमेंट करें। और ये जो अमेरिका तार साहब बार बार पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है, इस पे आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, इस वक्त अब कुछ अरसा लगेगा, थोड़ा अरसा लगेगा कि सारी चीजें अनफोल्ड होगी, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर चीजें हो रही हैं वो उस पे बिल्कुल मैं समझता हूँ ईरान पे पाबंदी या आप पर भी पाबंदी हो, ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन IMF के पास जाना हमारी मजबूरी होती है। हम IMF के पास नहीं जाते तो हमारा गुजारा नहीं होता, मतलब यह कि मुश्किल में आ जाती है हमारी इकानमी। जैसे अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान को चलना पड़ता है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान और ईरान अपनी मर्जी से फैसले कर पाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगता। मतलब है क्योंकि यहाँ जिस मुल्क में एक वोट जो हर इंसान का अपना हक के तरीका इस्तेमाल करने का हक है,
वो अगर उसको अपना नहीं है इजाजत देने की, तो ये चीज तो मुमकिन ही नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में वोट देने की इजाजत नहीं है आपको। वो क्या आपको वोट देने से रोक दिया गया बिल्कुल मुझे रोका गया था और मैं इस चीज का गवाह हूँ। जहाँ मेरा पोलिंग स्टेशन था उससे मुझे कहीं दूर उधर भेजा, लेकिन हम जानते हैं हमने किसको वोट देना है, कौन बेहतर है हमारे मुल्क के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमने ढूंढ ढांड के वहाँ अपना वोट कास्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फख्र है उस पे। वो जीते भी हैं रात तक, सुबह जीत आगे जो भी हुआ अल्लाह को पता। अच्छा, ये भी एक अलहदा कंसेप्ट है कि रात तक जीते हैं, सुबह हार गए या जीत के, वो अलहदा बात है। दुनिया के और भी कंट्रीज तो ईरान से पेट्रोल ले रहे हैं, चाइना ईरान से ले रहा है, ये नेबर कंट्री है जो इंडिया ईरान से ले रहा है। वो कैसे, मतलब वो क्यों नहीं प्रेशर में आते? बस वो हुक्मरानों तक है, वहाँ का जो हुक्मरान है वो गैरतमंद है। हमारे भी यहाँ गैरतमंद हैं, लेकिन वो बेचारे जब थोड़ा सा बोलते हैं उनको ऐसी जगह दबाते हैं, जिंदगी में बोलने के काबिल नहीं रहते, इसलिए हम दबे हूँ। तो ये कब तक आपको लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा? सर अल्लाह को रहम करे तो है, वरना हमारे हुक्मरानों को पहले तो डूब मरना चाहिए। मतलब इस तरह के जरिए तो लोग गुर्बत से मर रहे हैं, उनको मतलब गुलामी की पड़ी हुई है, IMF के नीचे लगे हुए हैं, मतलब है सिर्फ अपनी 4-5 साल हुकूमत करने की खातिर। ना मुल्क का सोचते हैं, ना उनकी आगे अपनी आवाम का, ना नीचे किसी भी चीज़ का नहीं। हर चीज़ तबाह बर्बाद हो रही है। हमारी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इस टाइम गिरवी ना हो। हमारे एयरपोर्ट, हमारी कोई चीज़ ऐसी आप ढूंढें सरकारी नहीं मिलेगी आपको जो हमारे कब्जे में, वो सारी रखे, वो उन्होंने पैसे खा उड़ा के उड़ गए हमारे ऊपर। ठीक है, और फिर दुख ये होता है कि भाई देखें आपने गिरवी रख दी, कोई मसला नहीं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज भी ऐसे हैं जो अपना चीजें जो वो गिरवी रख। फॉर द ईयर्स लोगों ने देख लिया है पाकिस्तान को भी, और जो पाकिस्तान का दहशतगर्दी में किरदार रहा बलूचिस्तान में, जिस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से नौजवानों को दहशतगर्द करार देकर तो मारा गया, क्योंकि हर लाश के पैसे मिलते थे, तो वो फिर नौजवानों को लाइन में खड़ा करते थे, उनको मारते थे, फिर उनकी फोटोएं खींच के दिखाते थे जी इतने दहशतगर्द मार दिए, और 10,000 या $15,000 पर दहशतगर्द के नाम पे वो लेते थे। अब इसी तरह से दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी दहशतगर्दी की है इंडियन कश्मीर में, तो इसलिए वो मौक़िफ़ पाकिस्तान का कमज़ोर पड़ गया है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो इकनॉमिक बूम है, और जिस तरह से इंडिया अपने आप को अब चाइना और अमेरिका के मुकाबले पे एक मंडी के तौर पर पेश कर रहा है, और सस्ती लेबर उनकी सबसे बड़ी जो कमोडिटी है वो चीप लेबर है, और उसको देख के, और फिर इंडिया के पास इतना पैसा है उसको देख के लोग इंडिया के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे इंडिया अपसेट हो। ये वजह है ईरान के सदर का जो है वो कश्मीर की को इग्नोर करने का अपने दौरे पर। और चाबहार पोर्ट में इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसको पाकिस्तान ने सैबोटाज करने की भी कोशिश की थी जैश एदल के जरिए पिछले दिनों, तो वो नहीं करेगा बात इस पे। जी बिल्कुल सही। लेकिन इसके अलावा आप जो है इलेक्शन भी होने जा रहे हैं भारत में, और वो भी एक काफी इम्पोर्टेंट इवेंट है जो वहाँ चल रहा है, और जाहिर है यहाँ पे इस वक्त ईरानियन प्रेसिडेंट का आना जो है यहाँ पर पाकिस्तान के लिहाज से वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और यकीनन जो है वो गैस पाइपलाइन के ऊपर भी बात की जाएगी, और एक तरह से अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सैंक्शंस लग सकती है। लेकिन भारत जो है वो चाबहार पोर्ट जिसका आपने नाम लिया, वहां पर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।